आज मैं आपसे प्रार्थना द्वारा समर्पण के विषय में बात करूंगा। प्रार्थना और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करने के विषय में। जब आप प्रार्थना में अपना जीवन समर्पित करेंगे तो परमेश्वर आपको लेंगे, आपको उपयोग करेंगे और आपके द्वारा अद्भुत कार्य को करेंगे। प्रेरित पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब आप आते हैं और अपना शरीर, अपना दिमाग, अपना हृदय और अपनी आत्मा परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं और जब आप उसे परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। तो ऐसे ही तो हम उसकी आराधना करते हैं, जब अपने जीवन को हम उसके हाथों में समर्पित कर देते हैं। जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो अवश्य है कि हम बात करें परमेश्वर के प्रति समर्पण की भी। मुझे याद है कई वर्षों पहले रोमेनिया में जब कम्युनिस्ट शासन हुआ करता था, मैं गोलात नाम के एक शहर में प्रचार कर रहा था और वहाँ पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जैसे यहाँ पर पड़ रही है, और वो स्थान खचाखच भरा था। कलीसिया भरी हुई थी, बालकनियाँ भरी हुई थी और लोग ठंडे मौसम में इस प्रकार की बर्फ में भी बाहर खड़े हुए थे। लोग यीशु का सुसमाचार सुनने आए थे। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया और मैं अपने कुछ मित्रों के साथ बाहर गया। हम नदी के किनारे गए, हमने वहाँ पे टहला, हमने प्रार्थनाएं करी, हमने परमेश्वर से बातें करी। डॉक्टर टीचर्स कोल्टी, मेरे रोमेनियन फ्रेंड, उन्होंने जो प्रार्थना करी मैं उस प्रार्थना को कभी नहीं भूल सकता हूँ। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, उस बर्फ में घुटने टेक कर उन्होंने बोला, हे परमेश्वर, यदि मेरे लोगों को मसीह में लाने के लिए शहीदों का रक्त बहाना आवश्यक है तो प्रभु मैं अपने शरीर को दे देता हूँ आपके लिए। एक जीवित बलिदान के तौर पे मेरा जीवन मैं अर्पित करता हूँ। परमेश्वर ने उनको लिया और उपयोग किया, न केवल उनको बल्कि और रोमेनियंस को भी जिनका समर्पण परमेश्वर के प्रति इसी प्रकार का था। और परमेश्वर ने 20वीं शताब्दी की महानतम जागृतियों में से एक को वहाँ भेजा। परमेश्वर ने महान अद्भुत कार्य किए। उन्होंने उस पूरे देश में जागृति को भेज दिया और लोग परमेश्वर की तरफ फिरे और परमेश्वर का महान कार्य हुआ। उसकी आत्मा लोगों के जीवनों में उड़ेल दी गई। पर मेरा मानना है कि जागृति जुड़ी हुई थी डॉक्टर कोल्टिया तथा डॉक्टर पॉल निक्रूट जैसे लोगों से जुड़ी हुई थी, जो परमेश्वर पर समर्पित थे, जिन्होंने कहा, परमेश्वर यहाँ मेरा जीवन है, इसे मैं आपको देता हूँ। और परमेश्वर ने उनके जीवनों को लिया और परमेश्वर को वो समर्पण एक आराधना का तरीका बन गया। और परमेश्वर के लोग जब आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करने लग गए तो परमेश्वर ने स्वर्ग के झरोखे खोलकर आशीषों की बारिश कर दी, जिसे रोका नहीं जा सकता था। जी हाँ, जब हम आते हैं और अपने जीवनों को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, वो अद्भुत कार्य करेंगे। तो आज प्रार्थना में कुछ समय बिताएं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, मैं अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूँ। मैं अपने परिवार को, अपनी योग्यताओं को आपको सौंपता हूँ। मैं अपना हृदय, मैं अपना मस्तिष्क आपको देता हूँ। मैं अपना शरीर आपको सौंपता हूँ। मैं आपको समर्पित करता हूँ। और देखें फिर परमेश्वर क्या करते हैं।